इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। क्रोध भी झलक आता है। आदमी की दशा देखते हैं, कभी दुखी को देखते तो आंखों से क्या आ जाते हैं, पानी आ जाते हैं। करुणा झलकने लगती है जब कोई ऐसे दुष्ट व्यक्ति को देखता है, उसकी दुष्चारित्र जो बोले गलत काम करने वाला है और उसको देखता है तो आंखों से देखो तो कैसा आदमी है, सामने देखते ही देखते ऐसा करता है, अपने बालों को सताता है, उसको अरुणाई झलक आती है। अर्थात जैसे बाल भानु सुबह अरुणोदय सूर्य लाल लाल होता है तो आंखें भी उसकी गुस्सा में लाल हो आती है, अरुणाई झलक आती है। क्या करूं विश्व की विचित्रता पर, रोऊं क्या हंसूं, है ना, रोऊं क्या हंसो। इनकी इस दुष्टता को देख करके हंसी भी नहीं आती और रोया भी क्या करो, कब तक रो, क्या करो। ये विश्व की विचित्रता ऐसी है, ये प्राणी ऐसा है, विश्व की विचित्रता पर रोऊं क्या हंसो। बिलकती इस लेखनी को विश्व लगता तो है, इसे भरसक परखता भी है, लगता भी है और परखता भी है। ईश्वर पर विश्वास भी रखता और ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है बहुत, यानी विश्वास भी रखता है और ईश्वर का इस पर क्या है, गहरा असर भी है। पर इतनी पर असर भी है, पर देखो आप अल्पविराम लगा कर, पर इतनी ही कसर है कि वह असर सर तक नहीं रहा। कहाँ तक रहा, ये तो नीचे तक नहीं उतरा, कहाँ तक रहा, सर तक ही रहा। सुना और सुन करके जैसे कहते ना, ये जैसे सुनी ये जैसे निकाल दी। सुनाते ना कि एक बार एक शिल्पी ने 3 तरह की मूर्तियां बनाई है और उससे पूछा गया कि भाई इस मूर्ति के दाम कितने, बोले कि 5 रुपया। दूसरी मूर्ति बिल्कुल वैसे ही है, फिर उससे पूछा इसके कितने, इसके 10 रुपया। फिर तीसरी की पूछी तो कहते इसके कितने, 15 रुपया। वो कहता भाई ऐसा क्यों, इनकी कीमत जब तीनों एक सी दिख रही हैं, तीनों के रूप एक से, साइज एक है, पर इनके भाव अलग अलग क्यों हैं, बोले कि गुण धर्म के कारण से, इनकी विशेषता ऐसी है, इनका कार्य ऐसा है, इसलिए इनके भाव भी ऐसे ही है। बोले कि 5 रुपया वाले की विशेषता क्या है, बोले कि ये की विशेषता है कि यहाँ से कचू करो, यहाँ से निकाल देता है, सीधो आर पार, इतने तो कोई रखने का कोई काम है ही नहीं। फिर 10 वाले की विशेषता क्या है, वो थोड़ा सा डाइवर्ट है। डाइवर्ट क्या है, वो डाइवर्ट है कि यहाँ से सुनता है, थोड़ी बहुत रहता है, सोचता है और इधर से निकाल देती है, मुंह से निकाल देती है, कान से सीधी इधर से रहता है और कुछ उसका दिया, कुछ समय दिया और मुंह से निकाल दिया। तीसरे की विशेषता क्या है, बोले कि सुनती है, जाती है और सीधी बात कहाँ उतर जाती है, अंतरंग में होती। इसलिए कीमत किसकी है, इसके गुण धर्म की कीमत है, विशेषता इसकी है। आज ऐसे ही संसार में ऐसी तो आदमी की विशेषता है, कौन कैसे हैं? एक तुलसीदास के एक दोहा पढ़ा था बहुत अच्छा, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, कछु तो शील स्वभाव के, कछु है चूल्हे जोग। समझ में आए, कछु तो शील स्वभाव के, अच्छे आचरण करने वाले। जैसे लकड़ी जंगल में कैसी होती, सीधी सीधी लकड़ी होती है ना,
तो उसकी कीमत ज़्यादा होती कि नहीं? जल्दी जाती है, अरे उसकी कीमत होती है। और जो टेढ़ी मेढ़ी होती है वह चूल्हे में जाओ, अब तुम्हारा इसके अलावा और कोई काम नहीं है। कछु तो सील स्वभाव के, यानी सीधे स्वभाव के, और कछु कैसे हैं? चूल्हे जोग, कोई काम के नहीं है। काके अकले जलावे की काम है, भोजन बनाओ, कछु करो। ऐसी दशा है संसार में। तो उन्होंने कहा ये संसार की विचित्रता है। इस संसार में नाना लोग, तुलसी संसार में भांति भांति के सब तरह के मिलेंगे। कभी विचित्र ये मत सोचिए कि कौन क्या कर रहा है। पंचम काल है वो भी हुंडापसर्पिणी काल है। कहते हैं हुंडापसर्पिणी काल की विशेषता क्या है? जो दुनिया में जिस काल में जो विचित्रता ना हो, इस हुंडापसर्पिणी काल में सब कुछ विचित्र हो सकता है, सब कुछ संभव है। कि कैसा हो सकता है? अरे भाई, इस पंचम काल में क्या नहीं हो सकता? बोले कि जिस माँ ने संतान को पाला पोषण बड़ा करती है, सब कुछ करती है, सारा लगा देती है, लेकिन इस पंचम काल में माता भी ऐसी हो सकती हैं। अभी 8 दिन पहले एक खबर पड़ी, देखिए आप, कि आज की एक माता मोबाइल की इतनी शौकीन, सुनो, इतनी शौकीन कि उसको एंड्रॉइड अच्छा, कौन सा उसका कैमरा नाम उस आया था पेपर में, एक करीब 60-70 हज़ार का अच्छा मोबाइल था, जिससे रोज़ अच्छी रील बना सकें। फोटो बनाने का शौक ज़्यादा, तो क्या करें, पैसा थे नहीं। दोनों पति पत्नी ने सोचा एक काम करो, 8 महीने का बेटा है, इसको बेच देते हैं। उस 8 महीने के बेटे को बेच दिया उसने। किसके लिए? मोबाइल के लिए। सोच लो वो कहाँ गई माता। मोबाइल बड़ा हो गया, मोड़ा बड़ो नहीं भाव। एक मोड़े के लिए पंचम काल में क्या विचित्रता नहीं हो सकती। सोचिए कि एक माँ अपने मातृत्व को भी खो सकती है। कई पंजाब साइड की घटना थी, पेपर न्यूज उसमें थी, वहाँ पर ऐसा हुआ, पकड़ा गया। उसको जाकर के जब बताया, उस 8 महीने के बच्चे को कुछ रुपयों में 1,00,000, 1,25,00,000, 2,00,000 जितने में बेचा हो, बेच करके लेने वाला भी, और वो पुलिस को जब पता चला ऐसा हुआ, पुनः जाकर के उनकी वो हुई, उनको समझाया गया और समझा बुझा करके, और यहाँ तक कि उनको भी अपराध की कोटि में लिया। ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है कि एक माँ अपने छोटे से नवजात शिशु को इतना बड़ा अपराध कर दे। ऐसे अपराध है, जघन्य अपराध माने जाते हैं। ये मातृत्व से छुड़ी है। यही है पंचम काल है, इसलिए आंखों से करना विचित्र है। रोऊं को क्या हंसूं, देखिए वही मुख माटी में कि जहाँ करुणा ऐसी बनती है। तो और विलकती लेखनी इस विश्व को लखा, तो इसे भरसक परखा भी, ईश्वर पर विश्वास भी रखता, ईश्वर पर इस पर गहरा असर भी है, पर इतना कसर है कि इसका असर सर तक ही रहा, अन्यथा सर के बाल क्यों चल रहा है, सर के बल पर क्यों चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। आचार्य जी ये कहना है कि अगर इसका असर सर तक ही था, यानी सर के बल ही, तो असर सर तक ही रहा, अन्यथा सर के बल पर क्यों चल रहा है आज का मानव। इन्हें सोच समझ करके अपने बारे में ही सोचता है। इस प्रकार इसके चरण अचल हो चुके हैं माँ। आदि ब्रह्मा, आदि तीर्थंकर, आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं माँ। देखिए बहुत अच्छी बात कही जा रही है आपको कि आज भी वो आदिनाथ भगवान जिस पथ पर चले, वह पथ आज भी विद्यमान है। आज भी उस पथ का अभाव नहीं है माँ, परंतु उस पथ, पावन पथ पर दूबा उगाई है खूब। दूबा यानी अपन रास्ते में जा रहे हैं और दूबा उगाई है खूब, वर्षा के कारण नहीं,
देखिए बहुत अच्छी बात आ रही है। ये धुआं वर्षा के कारण नहीं हुई। देखो बरसात आप यहाँ हो रहे, देखो सामने से आप चलते रहो, आजू बाजू जहाँ से आप चल रहे हो वहाँ धुआं नहीं है ना, और जहाँ नहीं चलते हो वहाँ पर धुआं। ये वर्षा के कारण नहीं, तो वर्षा के कारण नहीं, चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। आज इस चारित्र पथ पर चलने वाले नहीं बच्चे, बातें तो खूब कर रहे हैं। इस कारण से इस पथ पर क्या हो गई, घास उगाई है, दूबा उगाई है। आज भगवान आदिनाथ के पथ पर चलने वालों की संख्या कम हो गई है। अगर पथ पर चलने वाले बने रहें तो उस पथ पर कभी घास नहीं उग सकती है। वो घास उग गई है, अब कैसे चलें, चारित्र पथ से दूर रह करके। आज केवल कथनी में करुणा रस घुला है। कैसा घुला है? करनी में नहीं, किसमें? कथनी में। कहने की बातें हो रही हैं, करने की बात। करुणा आसमाज कैसे सकते हैं। और धर्मामृत की वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण बहुत बातें कर रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन स्वयं धर्म से बात नहीं कर रहे। आज पथ दिखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है माँ। कारण विदित ही है, जिसे पथ दिखाया जा रहा है वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं। जिसे पथ दिखाया जा रहा है या स्वयं जिस पथ दिखाया जा रहा है वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं, औरों को चलाना चाहता है। और इन चालाक चालकों की संख्या अनगिन है, कम नहीं है। बतावे वाले बहुत है पर चलवे वाले कम है। चालाक शब्द देखिए, चालकों, चालाक, इन चालाक चालकों की संख्या अनगिन है। क्या करूं, जो कुछ घट रहा है लिखती हूं उसे, ये लेखनी कह रही है। क्या करूं, जो कुछ घट रहा है लिखती हूं उसे, उसका रस चखती हूं, फिर बिलखती हूं, लिखती हूं लेखनी जो रही। क्योंकि लिखने का काम है, बिलखती भी हूं, रोती भी हूं, सब जानती हूं, फिर भी क्या है, लिख रही हो। ये लेखनी की बात करुणा के साथ ऐसे आज की इस मूक माटी में अपन ने समझी है। संसार की विचित्रता, कथनी और करनी की बात, चारित्र पथ पर आज भी आदिनाथ भगवान की जिस मार्ग पर चले उस मार्ग आज भी विद्यमान है। अंतर इतना है कि चलने वाले कम, बलाने वाले, बोलने वाले ज़्यादा है। संख्या देखो, अगर हम देखें समाज में तो आज समाज में तुम्हारे कितने महाराज, मुनि महाराज हैं? पूरे अगर सब मिलाकर देखा जाए तो आरिका मुनि महाराजों की संख्या 1500 के करीब है, 2000 भी नहीं हो। अब तुम कहो कि कितने लोग चारित्र पथ पर चलने वाले हैं? 1500-1600 दिगंबर संप्रदाय में आरिका मुनियों की संख्या है टोटल अभी। और अगर अभी मेरे पास फोल्डर आया था और सभी दिगंबर और श्वेतांबर साधु संतों की संख्या है तो उन्होंने कहा 17-18 हजार करीब। तुम्हारी तो मात्र 5 कितने 2000 भी नहीं हो। अरे सुविधाएं वहाँ पथ की हो उसको नहीं है, यहाँ से लोग डालते हैं। तो अब आप इस विचार को करें, चारित्र पथ को स्वीकार करने वाले हम कितने हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। वो हमारा चारित्र पथ अगर विमुख हो गए तो वही है कि आदिनाथ का पथ मिटा नहीं है, बस अंतर इतना है कि उस पथ पर चलने वाले कम हो रहे हैं। इसके कारण से उस पर दूबा खड़ी हो गई है। वही मुखमाटी में आज ये कहा जा रहा है। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। मुखमाटी में
विशेष बात के करके हम सबको ये संबोधित किया गया कि आज भी वो आदिनाथ भगवान का मार्ग उपस्थित है। आज भी वही मार्ग है जो आदिनाथ भगवान ने अपनाया था, पर आज धीरे धीरे उस मार्ग पर डूबा उगाई है। क्यों? हरी भरी हो गई है। इसलिए हो गई है कि पहले जो मार्ग पर चलने वाले थे उनकी संख्या बहुत थी, पर आज उस मार्ग पर चलने वाले 2-4 ही बचे हैं, नगण्य ही बचे हैं। जब बहुत सारे लोग उस मार्ग से जाते हैं तो उस मार्ग का अपने आप रास्ता बना हो रहता है। जैसे अपन कहते पगडंडी है, आता जाना बना रहे, और लोगों का आना जाना रुक जाए तो वहाँ हरी भरी घास हो जाती है, मार्ग दिखाई नहीं देता है, मिट जाता है। ऐसे ही वही बात कि आज ये मत सोचिए कि चारित्र से, या ये कहो कि मार्ग समाप्त हो गया। मार्ग समाप्त नहीं हुआ, पर मार्ग पर चलने वाले लोगों की कमी हो गई है। लेकिन ये भी ठीक है, ये भी कहा है उन्हीं भगवान के दव्य ध्वनि में, ये मार्ग का कभी अंत नहीं होगा। पंचम काल के अंत समय तक ये चारित्र का मार्ग रहेगा। अंतर इतना है कि चलने वाले कम हो सकते, पर मार्ग का अंत नहीं होगा। चलने वाले कम हो सकते हैं, पर चारित्र का मार्ग समाप्त नहीं हो सकता। और पुनः इस पंचम काल के अंत समय तक इस मार्ग पर चलने वाले, इस मार्ग को अपना करके अपना आत्म कल्याण करने वाले बिरले ही जीव होंगे। पर अंतिम समय तक ऐसा देखा कि अंत में वे चारित्र को अपनाने वाले व्यक्ति जब जिस समय समाप्त हो जाएंगे, समझ लेना पंचम काल का अंत हो गया। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री